ब्रेक के बाद आपका स्वागत है खबर 1 बजे में। और लगातार किसान आंदोलन को लेकर खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से दिल्ली किसान कूच कर रहे हैं और पुलिस ने किसानों को कई जगहों पर रोका है और इस दौरान झड़प भी देखने को मिली है। किसान संयुक्त मोर्चे ने हुंकार भरी है, किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की है। भोपाल की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। और हमारे साथ इस वक्त भोपाल से स्वाति ओबले हमारी संवाददाता इस वक्त जुड़ गई हैं और राजेश वर्मा हमारे विशेष संवाददाता इस वक्त देहरादून से अधिक जानकारी के साथ जुड़े। सबसे पहले सीधे स्वाति ओगले के पास चलते हैं। स्वाति, भोपाल में हमने देखा कि कांग्रेसियों पर जबरदस्त तरीके का लाठीचार्ज देखने को मिला है किसानों के समर्थन में, जिस दौरान वो प्रदर्शन कर रहे थे। फिलहाल क्या जानकारी इस बीच ताज़ा अपडेट किसान आंदोलन को लेकर क्या आपके पास? जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। स्वाति, क्या मुझे सुन पा रही हैं आप? स्वाति, किसान आंदोलन को लेकर ताजा जानकारी क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, ये है। यहाँ पर जवाहर चौक से ये कांग्रेस ने जो है किसान आंदोलन के समर्थन में एक रैली निकाली थी, एक पैदल मोर्चा जो निकाला हुआ था, उसमें वहां से कम 2500 पब्लिक उस वक्त जुड़ी हुई थी। साथ ही जब ये राजभवन के लिए घेराव करने के लिए जाने वाले थे, तब वहां पे कम से कम 10,000 पब्लिक वहां पर पहुंचने वाली थी। लेकिन जब यहाँ पर रोशनपुरा चौराहे पर यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से उनका घेराव करते हुए उनके विरोध में यहाँ पर पानी बरसाया गया, आंसू गैस के गोले भी उनके साथ में बरसाए गए। इस तरीके से उनका विरोध यहाँ पर किया गया। स्वाति, आपकी कांग्रेस प्रदर्शन के दौरान क्या कांग्रेसियों से आपकी बात हुई, उनको क्या कुछ कहना है? आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहूंगा कि आवाज को एक बार देखा जाए ताकि कि स्वाति तक मेरी आवाज पहुंच पाए। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ राजेश वर्मा भी जुड़े हुए। राजेश, किसान आंदोलन को लेकर ताजा जानकारी इस वक्त क्या आपके पास? राजेश, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? राजेश वर्मा, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो शायद राजेश वर्मा तक भी मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मुझसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल लगातार जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, जहां पर किस तरह से कांग्रेसियों पर ज़बरदस्त तरीके से लाठीचार्ज भी किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। भोपाल में जब कांग्रेसियों ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया है, कई लोग इस दौरान चोटिल भी हुए हैं और कई जगहों पर पुलिस और किसानों के बीच, जिसे कह सकते हैं, वो झड़प भी देखने को मिल रही है। किसान आंदोलन का रुख क्या होगा, ये फिलहाल कोई नहीं जानता, इस वजह से क्योंकि तमाम बैठकें जो हैं वो बेनतीजा लगातार साबित हो रही हैं। सरकार किसानों की मानने को तैयार नहीं है, किसान सरकार की मानने को तैयार नहीं है। इन सब के बीच रास्ता कैसे निकलेगा, लोगों के जहन में यही बहुत बड़ा सवाल है। और इस आंदोलन का अंत कैसे होगा, यह आंदोलन ख़त्म कैसे होगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इन सब के बीच 26 जनवरी बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है, जिसको लेकर किसानों ने कहा था कि हम दिल्ली कूच करेंगे, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच बैठक भी चल रही है कि आखिर किस तरह से किसानों को समझाया जाए ताकि कि जो बात किसानों ने कही थी कि दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर दौड़ेंगे, और वो देखने को भी आज से मिल रहा है, क्योंकि तमाम जगहों से ऐसी खबरें देखने को मिल रही हैं कि किसान ट्रैक्टर लेकर रुख कर रहे हैं, दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। ये तस्वीर जो है वो साफ देखने को मिल रही है। फिलहाल लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। भोपाल किसानों के समर्थन में कांग्रेस उतरी है।
खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, राजभवन जा रहे कांग्रेसियों पर पुलिस का लाठीचार्ज, किसानों का दिल्ली कूच देखने को मिल रहा है। लगातार जो तस्वीरें हमारे पास आ रही वो हम आपको दिखा भी रहे हैं। हाईवे पर कई जगहों पर लंबा जाम लगा हुआ है। भोपाल में किसानों के समर्थन में कांग्रेस उतरी। राजेश वर्मा हमारे विशेष संवाददाता इस वक्त जुड़ गए। राजेश, ताजा जानकारी इस वक्त क्या है आपके पास? बिल्कुल आरिश, भी जिस तरीके से लगातार किसान जो है अपने आंदोलन को लेकर के सक्रिय है, तो कहीं ना कहीं अब देश भर के तमाम राज्यों में जो है आंदोलन एक तरीके से एक आग जो है वो पकड़ता जा रहा है, जिसको साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अभी तक की 60 दिनों से हुई केंद्र सरकार से वार्ता के बावजूद भी कोई भी निष्कर्ष अभी तक जो है किसानों और सरकार के बीच में नहीं निकल पाया है। और किसानों की वही मांग है कि जो 3 कृषि कानून जो बिल है उनको वापसी दिया जाए, और 60 दिन हो चले हैं और कोई भी अगर इस तरीके से अगर कोई परिणाम जो है सहजता से और सूक्ष्म तरीके से अगर नहीं सरकार निकाल पाती है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आंदोलन जो है वो देश भर में देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। और दूसरी बात आरिश, अगर अब तक की बात करें तो तमाम राज्यों में जिस तरीके की अपडेट हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, किसान जिस तरीके से सड़कों पे उतर चले हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संकट जो है वो राज्य सरकारों के लिए भी बन चुका है। और आज की अपडेट की बात करें तो आरिश, बड़ी संख्या में जो है आज किसानों ने राजभवन आने की कोशिश की, लेकिन उनको बाकायदा रोक दिया गया और उनके सामने जो है चुनौती जो है पुलिस और किसानों के बीच जो है सीधी नोकझोंक जो है वो साफ तौर पे देखने को भी मिली है। और बड़ी संख्या में जिसको कहा जा सकता है आरिश, ये किसान जो है सड़कों पे उतर चुके हैं और अब कहीं ना कहीं एक बड़ा आंदोलन जो है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में जिस तरीके से सड़कों पे किसानों का निकलना और इस तरीके से राजभवन की तरफ पहुंच करना, तो कहीं ना कहीं एक जो राज्य सरकार है या जो तमाम पुलिसकर्मी है इनके लिए एक जो है चिंता का विषय है। क्योंकि अभी तो ये मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज सक्रियता जो है किसानों ने दिखाई है, जिस तरीके से अन्य जिलों से जो है राजधानी की तरफ मूव किया जा रहा है और कोई वार्ता नहीं हो पा रही है, कृषि काले कानून है उनको जो है वो सरकार जो है जल्द से जल्द वापसी ले, लेकिन कोई भी अभी तक निष्कर्ष जो है वो साफ तौर से आरिश कहा जा सकता है कि अभी तक वार्ता में कोई नहीं निकला। और ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये आंदोलन कितना लंबा जाएगा, लेकिन इससे बड़ी चिंता का विषय ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से किसानों और सरकार के बीच में कोई वार्ता अभी तक अगर नहीं निकल के आती है, तो कहीं ना कहीं देश के लिए एक संकट जो है वो आने वाले समय में बन सकता है। लेकिन फिलहाल इन सब चीजों को अगर हम अभी जल्द से जल्द सरकार को यही निर्णय लेना चाहिए कि कोई ठोस कदम उठा करके कोई रणनीति जो है वो बनाई जाए, जो किसानों के साथ कोऑर्डिनेशन किया जाए, जो मांगे हैं या जो चीजें उनकी रह चुकी है। ये वार्ता एक बार नहीं कई बार हो चुकी है और ठीक है राजेश, मैं आपके पास आऊंगा। यही बात जो राजेश कह रहे हैं वही बात ही सबके जुबान पर है कि आखिर तमाम वार्ताएं जो हुई है वो सब बेनतीजा साबित हुई। ये आंदोलन कैसे खत्म होगा, क्योंकि इतने लंबे दिनों तक ये आंदोलन लगातार खिंचता जा रहा है। और इस बीच हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अमित दुबे जुड़ गए हैं, स्वाति उगले भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले मैं आऊँगा राजेश आपके पास, सबसे पहले स्वाति उगले के पास चलते, क्योंकि भोपाल में कांग्रेसियों पर लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। स्वाति, ताज़ा अपडेट क्या है? जो तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, भोपाल में ज़बरदस्त तरीके का किसानों के समर्थन में कांग्रेसी उतरे हैं, ताज़ा जानकारी क्या है स्वाति? ये यहाँ पर आप देखेंगे जो जवाहर चौक से 2500 लोग चल पड़े थे इस रैली के समर्थन में, लेकिन जब ये यहाँ पर रोशनपुरा चौराहा भोपाल तक पहुंचे हैं, वहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन ने इनके ऊपर आंसू गोलों की बरसात और साथ ही पानी से इन लोगों का विरोध करना चालू कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से बैरिकेड से इसको ढक दिया गया है। सारी पब्लिक को वहां से जाने देने के लिए वहां पे आंसू गोलों की बरसात की गई, पानी उनके ऊपर डाला गया कि इन लोग सारे के सारे लोग पीछे हट जाए। काफी लोगों की यहाँ पर जो है गिरफ्तारी की गई है, उनको यहाँ से गिरफ्तार करके एक वैन में सबको ले जाया गया।
स्वाति, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जिस तरह से पुलिस ने कांग्रेसियों पर लाठीचार्ज किया है और जो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उनसे आपकी बात हुई, उनका क्या कुछ कहना है? जी, बात किसी से नहीं हो पाई यहाँ पर, लेकिन अगर बात करेंगे गिरफ्तारी की तो कोई एक ऐसा कंफर्म ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जो बताया जा सके। एक वैन में, बड़ी सी वैन में इतने सारे लोगों को भर दिया गया उसमें, और वैसे की वैसे वो वैन यहाँ से चली गई। साथ में ये जो यहाँ पर किसानों के समर्थन में जो रैली निकाली गई थी, तो कमलनाथ जी का, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का यही कहना था कि अभी तक इतनी सारी बैठकों का दौर हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी किसी भी तरीके का जो है केंद्र शासन ने किसी भी तरीके से इसको ये नहीं किया है, ना ये इन बातों पर किसी भी तरीके का कोई भी प्रस्ताव मंजूर किया है किसानों का, ना कुछ किया है। सिर्फ 2 बातें मानी अभी तक, 2 बातों पर आज भी वो वैसे ही अटल है। इसी के चलते यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने पूरी रैली। स्वाति, तमाम जगहों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर दिल्ली की तरफ किसान जो है वो कूच कर रहे हैं। भोपाल में किसानों का मूवमेंट किस तरह का देखने को मिल रहा है? दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं या किस तादाद में किसान हैं, या आपकी बात हुई वो क्या कुछ कह रहे हैं? क्योंकि तमाम राज्यों से हम देख रहे हैं कि किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं ट्रैक्टर लेकर, और कई जगहों पर पुलिस से झड़प भी हुई है। भोपाल में क्या स्थिति है? मध्य प्रदेश का किसान, आप अगर देखा जाए तो कोई भी उस किसान आंदोलन में पूरी तरीके से शामिल नहीं है। मैं अगर कहूँ तो 10% भी यहाँ का मध्य प्रदेश का किसान वहाँ पर, क्योंकि वो मध्य प्रदेश सरकार से ऑलरेडी इन सारी चीजों में वो खुश है। तो यहाँ का मध्य प्रदेश के कोई भी किसान, मुझे नहीं लगता कि वहाँ की किसी भी रैली में या फिर किसी आंदोलन में, किसान आंदोलन में यहाँ से शामिल है। फिलहाल इस वक्त अमित भी हमारे साथ है। अमित, ताजा जानकारी क्या है आपके पास? देखिए, तमाम जगह से किसान जो है वो ट्रैक्टर लेके दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं, और इसका ये भी एक बड़ा असर दिख रहा है, जो कि कल कांग्रेस की CWC यानी वर्किंग कमेटी जो बैठक हुई थी, उसमें किसानों के आंदोलन को पूरी तरह से कांग्रेस जो है समर्थन करना चाहती है। तीनों कृषि बिल जो वापस लेने की मांग किसानों की है, उसे कांग्रेस न सिर्फ समर्थन देना चाहती है बल्कि किसानों के साथ शामिल होना चाहती है। और यही बड़ी वजह है कि तमाम अब कांग्रेसी भी ट्रैक्टर लेके ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए निकले हैं। किसान लगातार अपनी ट्रैक्टर रैली के लिए मुहिम चला रहे थे, जिसमें पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, तमाम जगहों से ट्रैक्टर के जरिए ट्रैक्टर के साथ लोगों को आमंत्रित किया गया है। और यहाँ पे वो चीज दिख रही है, क्योंकि 23 जनवरी हो गई है, 26 जनवरी परेड का नजारा है, और डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, और ट्रैक्टर की इतनी ज्यादा स्पीड नहीं होती है कि ट्रैक्टर जो है चंद घंटों में यहाँ दिल्ली पहुंच सके। तो इसलिए किसान पहले से ही अपनी रणनीति के तहत निकले हैं कि अगर दिल्ली पुलिस किसी रजिस्ट्रेशन बात करती है तो समय रहते ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन हो सके, और यहाँ पे जो ट्रैक्टर परेड की बात की गई वो ट्रैक्टर परेड पूरी तरह से निकाली जा सके। हालांकि अभी तक सरकार, दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच जो भी वार्ताएं हुई है वो विफल हुई है। किसान लगातार उसी रणनीति पे आमादा है कि ट्रैक्टर रैली जो है वो रिंग रोड पे ही निकलेगी, जब दिल्ली पुलिस इसके लिए साफ मना कर रही है। जिस तरह तमाम जगह ट्रैक्टर निकल रहे, जगह जगह पुलिस ने रोकने की कोशिश की है। हालांकि पश्चिमी यूपी की बात करें, पश्चिमी यूपी से तमाम ट्रैक्टर की मूवमेंट है, चाहे वो आगरा की बात करें, बरेली की बात करें या अन्य जगहों की बात करें। और दूसरा, हरियाणा और पंजाब से भारी मात्रा में ट्रैक्टर रैली की तैयारियां की गई है। हरियाणा में भी लगातार आप 100-200 ट्रैक्टर की परेड जो है रिहर्सल के रूप में देख सकते हैं। पंजाब में भी 200 से 400 ट्रैक्टर की परेड जो है वो लगातार आप देख सकते हैं। तो इस तरह की परेड जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। जब किसानों से बात होती है तो वो कहते हैं कि ये 26 जनवरी का रिहर्सल है, तो उस रिहर्सल की तैयारी शुरू हो चुकी है। और वही मुहिम है जो देश भर से तमाम ट्रैक्टर जो है वो यहाँ पे सिंगू या टीकरी या गाजीपुर बॉर्डर्स की बात करें, तमाम बॉर्डर्स पे वो ट्रैक्टर आके यहाँ खड़े हुए, और उसके बाद फिर आगे की रैली को अंजाम दिया जाएगा। और इस बीच राजेश वर्मा भी हमारे साथ देहरादून से। राजेश वर्मा, उत्तराखंड की बात की जाए तो जिस तरह से भोपाल की तस्वीरें हम देख रहे हैं, किसान आंदोलन को विपक्ष का किस तरह का समर्थन मिल रहा है, और फिलहाल ताज़ा जानकारी क्या है राजेश आपके पास? बिल्कुल राजेश, ये हमने बताया कि जिस तरीके से लगातार तमाम जिलों के जो लोग हैं वो राजभवन की तरफ कूच कर रहे हैं, और अभी जो है कहीं ना कहीं
पुलिस ने किसानों की घेराबंदी जो है वो राजधानी के बॉर्डर्स एरियाज पे कर दी गई है। लेकिन उस तरीके से जिस तरीके से हरिद्वार से यहाँ का डिस्टेंस अगर हम देखें तो 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है और वहां से कहीं बैरिकेड पार करने के बाद जो है वो दाखिल के अंतिम राजधानी के अंतिम जो बॉर्डर है वहां तक पहुंच चुके हैं और बड़ी संख्या जो है वो किसानों की है। लेकिन सबसे बड़ी बात आरिश ये भी कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से किसानों की ट्रैक्टर रैली का अभियान। राजेश मैं आपको रोकना चाहूंगा। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत, भोपाल में तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, कई कांग्रेसियों पे किसान समर्थन को लेकर जबरदस्त तरीके का लाठीचार्ज हुआ है, कई चोटिल हुए हैं और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। क्या कहेंगे सबसे पहले इस खबर को लेकर आप? भाई ये संवेदनहीन और आतताइयों की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। किसानों के ऊपर भी लाठी चलाती है, आंसू गैस छोड़ती है और उनके सामने गड्ढे खोदती है और टीयर गैस छोड़ती है। और किसान का समर्थन अगर कांग्रेस करती है तो उनके खिलाफ भी इसी तरीके के अपने षड्यंत्रों का इस्तेमाल करती है। सरकार लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रही है। प्रदर्शन करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और किसानों का समर्थन देना हमारा कर्तव्य भी है और हमारा धर्म भी है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से भी कहूंगा कि सरकार के खिलाफ उन्हें भी आंदोलन करना चाहिए, उन्हें भी किसानों के पक्ष में आना चाहिए। सुरेंद्र राजपूत जी, जिस तरह की बात किसान 26 जनवरी को कर रहे हैं, गणतंत्र दिवस के दिन एक विशाल रैली की बात की जा रही है, कांग्रेस का किस तरह का समर्थन रहेगा इस रैली को? हम पूरी तरीके से किसानों के हक में किसानों के साथ खड़े हैं। हम पूरी दुनिया हमारे देश की सैन्य ताकत भी देखेगी और पूरी दुनिया हमारे देश के किसानों की और खेती की ताकत भी देखेगी। कांग्रेस क्या चाहती है, किस तरह का फैसला किसानों के पक्ष में चाहती है? हेलो, हाँ सुरेंद्र जी, कांग्रेस क्या चाहती है, किसानों की तरफ किस तरह का फैसला लिया जाए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जल्दी से पेशतर काले कानूनों को वापस ले लेना चाहिए और एमएसपी को गारंटी बना करके किसानों को, अन्नदाताओं को हाथ जोड़ करके उनके घर भेजना चाहिए और कहना चाहिए कि हमसे भूल हुई है कि हम 58 दिन से अपने देवताओं को सड़क पर बैठाए हुए हैं। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। तो कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए थे, जहां पर वो साफ तौर पे बात रख रहे थे। फिलहाल तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ है। राजेश, अपनी बात को पूरा करें। जिस तरीके की जो अपडेट्स आ रही है, जिस तरीके से लगातार जो है तमाम देश के राज्यों में जो है किसान जो है अब एक उग्र आंदोलन जो है वो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक की वार्ता में फिलहाल सरकार और किसानों के बीच सूचना निकल करके आया हो, लेकिन जिस तरीके से छोटे छोटे ग्रुप एरिया से या कहा जा सकता है राजधानी में घुसने की कोशिश जो है वो किसानों द्वारा की जा रही है, तो ये बड़ा जो चुनौती जो है वो सरकार के सामने और पुलिस प्रशासन के सामने अभी तक देखने को मिल रही है। आरिश, और दूसरी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि 26 जनवरी जो है वो आ रही है और जिस तरीके से ट्रैक्टर रैली जो है किसानों ने एक विकल्प निकाला है कि ट्रैक्टर रैली से सरकार की जो रणनीति है, सरकार जिस तरीके से काले बिल जो वापसी नहीं ले रही है उसको वापसी कराने के लिए एक मैसेज जो है वो ट्रैक्टर ट्रॉली के थ्रू जो है वो केंद्र सरकार को दिया जाए। लेकिन जिस तरीके की अभी तक वार्ता फिलहाल नहीं निकली है, कुछ भी निष्कर्ष निकल के नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं अभी चिंता का विषय जो है अन्य राज्यों के लिए भी बन चुका है, क्योंकि किसान जो है बड़ी संख्या में जो है सड़कों पर उतर चले हैं और किसानों की यही मांग है कि जो काले बिल है उनको तुरंत वापसी लिया जाए। और सबसे बड़ी बात इसमें ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो हमारी अलर्ट कंपनियां हैं, जो हमारी एजेंसियां हैं, उन्होंने साफ तौर पे ये इंडिकेशन भी दे दिया है कि जिस तरीके से 26 जनवरी आ रही है तो जो सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं शरारती तत्व जो है वो किसानों की भीड़ में घुसकर कुछ उत्पात कर सकते हैं। तो हालांकि इन चीजों को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसान भले ही अपने आंदोलन को जारी कर रहे हैं और किसान अपनी मांगों को लेकर के भले ही सरकार से आमने सामने की फाइट कर रहे हो, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष तो नहीं निकला। लेकिन कहीं ये ना हो कि आरिश इसके चक्कर में कहीं एक बड़ा नुकसान जो है वो देश को और भुगतना पड़े। तो इसलिए सबसे बड़ा प्राथमिकता जो है वो कहीं ना कहीं जल्द ही सोल्यूशन जो है किसानों के हित को लेकर के बात करें तो वो राज्य सरकार से लेकर माफ कीजिएगा केंद्र सरकार को जो है वो जल्द ही निकालना पड़ेगा। कोई ठोस रणनीति जो है वो
किसानों के बीच में और सरकार के बीच में जो है वो लागू करनी पड़ेगी। अन्यथा जिस तरीके से एक जो 60 दिन से अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है, तो आरिश ये कहा जा सकता है कि ये आंदोलन की सीमा नहीं है। ये आंदोलन जो है आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं एक घातक साबित हो सकता है और इसका परिणाम जो है पूरे देश भर को भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए कि चिंता का विषय है। जल्द से जल्द जो है जिस तरीके की मांगे लेकर के किसान जो है सड़कों पर उतर चुके हैं और किसानों का यही कहना है कि सिर्फ जो 3 काले बिल है उनको वापस ले लिया जाए। क्योंकि सरकार को अभी तक अगर 60 दिन में कोई निष्कर्ष नहीं निकला है तो उसको जल्द जो है आरिश को निकालना पड़ेगा, और अन्यथा जो है एक बड़ा नुकसान जो है कहा जा सकता है देश को और देश की अर्थव्यवस्था को हो सकता है। आरिश, अमित, ये जो बात कही जा रही है कि जल्द से जल्द कोई ना कोई निष्कर्ष या कोई ना रणनीति के तहत बीत का रास्ता निकलना पड़ेगा सरकार को, लेकिन वो तमाम बैठकों में निकलता नज़र नहीं आ रहा है, आंदोलन ख़त्म होता कहीं नज़र नहीं आ रहा है। मौजूदा स्थिति और आने वाला वक्त किस तरफ इशारा कर रहा है अमित? आपके अगर नज़रिए से समझे तो क्या लगता है? देखिए, सरकार की तरफ से प्रस्ताव दे दिया गया और यही बड़ी वजह से कल जो 12 बजे बैठक शुरू हुई वो शाम को लगभग 5 बजे तक बैठक चली। लेकिन इस बैठक के दौरान किसान विज्ञान भवन के अंदर जरूर थे, लेकिन अगर कृषि मंत्री की बात करें तो महज 15 से 20 मिनट पहली मीटिंग होती है, कृषि मंत्री आते हैं और किसान जो है अपनी बात उनके सामने रखते हैं। खासतौर पे जिस तरह से किसानों को धमकियां मिल रही है, कई तरह की चीजें थी, वो किसान अपनी बात रखते हैं। लेकिन कृषि मंत्री उन बातों पे भी कहते हैं कि सरकार जो है, सरकार संज्ञान ये चीजें नहीं है, सरकार इन्हें लेके एक बार फिर जांच करेगी। और दूसरी बड़ी चीज की केंद्रीय कृषि मंत्री ने साफ किया कि जो सबसे बेहतर प्रपोजल था, एक बेहतर प्रपोजल किसानों को दिया गया जिसे लेके किसान निर्णय नहीं ले पाए, और अभी भी वक्त है, बैठ के आप लोग चर्चा कर सकते हैं, इसे लेके डिसीजन ले सकते हैं। और फिर 3.5 घंटे तक किसान अकेले बैठे रहे, आपस में बात करते रहे, इसके बावजूद कोई डिस्कस नहीं निकला। लास्ट में 5 मिनट के लिए कृषि मंत्री आते हैं और सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग आए और बैठक में भाग लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एक अच्छा प्रस्ताव हमने दिया था। और उस प्रस्ताव को लेके अगर आप लोगों में आपस में कोई बातचीत बने तो हमें करे, आगे फिर बैठक होगी। यानी सरकार ने भी आगे बैठक का रास्ता फिलहाल बंद कर दिया है और उन्होंने बोला कि यह बेहतर विकल्प दे दिया गया है। और ऐसे में किसान संगठनों को सोचना है कि आखिर इस विकल्प से बात करते हैं या नहीं करते। 1 से 1.5 साल का प्रपोजल जो है वो सरकार दे रही थी, किसान भी जानते इस प्रपोजल को और आगे बढ़ाया जा सकता है, कानून को 2 की जगह 2 साल भी सरकार होल्ड कर सकती है। लेकिन अगर समिति की जो मांग है कि समिति बनाई जाए, इसमें किसान के लोगों, कृषि विशेषज्ञों, सरकार के लोगों मिलकर तय करें कि किस तरह का कानून होना चाहिए। और अमित, इस बीच जिस तरह की तस्वीरें हैं, जो तादाद में देहरादून हो या तमाम जगहों से दिल्ली की तरफ जो किसान कूच कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने किस तरह की तैयारी कर रखी है? देखो, दिल्ली पुलिस की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस खास तौर पे पहले से ही सभी बॉर्डर जो है वो पूरी तरह सील है। रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवान तैनात है और यहाँ तक कि किसी भी तरह से दिल्ली में प्रवेश करने की कोई गुंजाइश दिल्ली पुलिस ने नहीं रखी है। पहले से ही 5 लेयर सिक्योरिटी जो है वो लगाई गई है और जिससे बाहर आना जो है वो किसानों के लिए मुश्किल होगा। किसान फिलहाल इस तरह का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ट्रैक्टर परेड को लेकर लगातार बातचीत बन रही है, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस समझाना चाहती है कि किसानों के साथ बात बन जाए। और 26 जनवरी की जो ट्रैक्टर रैली है वो अगर किसान नहीं मानते तो जो रोड मैप दिल्ली पुलिस दे, रोड मैप से किसानों को चलना चाहिए। इसे लेके सबसे बड़ा गतिरोध है। अब देखना ये होगा कि अगर दिल्ली पुलिस परमिशन नहीं देती, किसान भी जानते हैं कि पुलिस रिंग रोड की परमिशन नहीं देगी, तो ऐसे में जब हमने किसानों से सवाल किया तो उन्होंने बोला आने वाले वक्त में देखेंगे कि क्या किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर इसके बावजूद अगर किसान रैली निकालते हैं तो देखना होगा कि क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि कई सारे विषय हैं राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके जो लगातार दिल्ली पुलिस जिनका हवाला दे रही है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां वो इसे लेके हवाला दे रही है कि किस तरह पड़ोस में बैठा पाकिस्तान जो है लगातार बड़ी साजिशों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में किसान आंदोलन को भी हथियार बना सकते हैं, किसान आंदोलन के बैकडोर में इस तरह की रणनीति को आतंकी अंजाम दे सकते हैं। इस बात को भी दिल्ली पुलिस किसानों सामने लगातार रख रही है, लेकिन किसान है कि मानने को तैयार नहीं है। किसान अपनी रणनीति खुद बना रहे हैं। अब 26 जनवरी की जो तैयारियां हो रही है पूरे देश में दिख रही है कि किस तरह पूरे देश के लोग जो खासतौर किसान है, अन्य संगठन है, वो ट्रैक्टर मार्च के जरिए अब दिल्ली आना चाहते हैं। फिलहाल इन्हें बॉर्डर पे ही रोका जाएगा और आगे जो दिल्ली पुलिस की रणनीति होगी उसके तहत ही
किसानों को अंदर प्रवेश दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये बात भी देखनी होगी, क्योंकि बैठकों का दौर अभी जारी है। अभी दिल्ली पुलिस के साथ जो बैठकों का किसानों का दौर है वो खत्म नहीं हुआ है जी। तो अभी फिलहाल जो दिल्ली पुलिस और जो किसान हैं उनके साथ बैठकों का दौर फिलहाल खत्म नहीं हुआ है, जिसके बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको लखनऊ लेके चलते हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे। फिलहाल अमित बहुत बहुत शुक्रिया, स्वाति आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में इतना ही, बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार।